कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इंडिया के कौन कौन से लोकेशन पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डोनेट किया गया है। ठीक है, क्लियर? आप यहाँ पे क्लियर है? अब हम देखेंगे सबसे ऊपर में। तो पहले आप इस मैप को देखिए। ठीक है, इस मैप को देखिएगा तो आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आपको पता है नॉर्थ का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये ईस्ट का पार्ट है, और इधर जो है ये आपका क्या है, वेस्ट पार्ट है। मतलब ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, वेस्ट पार्ट है। ठीक है, डन। अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा देखते हैं ये वाला, ये हमारा क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सबसे ऊपर में हमारा जो सबसे ऊपर वाले जो बाउंड्री है, ये सब जो एरिया, ये सब एरिया में क्या लाइज होंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बीच लैंड में कौन से क्या क्या आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि नीचे हमारे क्या आ रहे हैं। ये जो आपका ये पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया में हमारे क्या क्या कवर हो रहा है। ठीक है, ये पूरे मैप के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पूरे मैप के बारे में जानना क्या है, इस चैप्टर के बारे में हमारी पहला काम होगा। ठीक है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो हम नॉर्थ पार्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे। क्लियर? कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, नॉर्थ पार्ट के बारे में अगर आप देखते हैं तो हम नॉर्थ पार्ट में हमारा जो यहाँ से पूरा ये जो रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन जो हमारा ये वाला ये हमारा एक रेंज आता है। किसका आता है? माउंटेन रेंज आता है। ठीक है, माउंटेन रेंज आता है। अब माउंटेन रेंज कहते किसे हैं उसके बारे में आप जानिए। ग्रुप ऑफ माउंटेन, इसके बारे में ग्रुप ऑफ माउंटेन को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने सारे आप ये यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंड्री देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे माउंटेन का ग्रुप है, और इसी ग्रुप के माउंटेन को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाले रेंज के बारे में चलिए आज हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो रेंज है, ये जो आप रेंज देख रहे हैं, पहले आपको मैं बता देता हूँ। एक काम करते हैं, हम तीनों रेंज के बारे में देख लेते हैं कि करके। ठीक है, जो मैंने आपको एक लाइन खींचा ये वाला, ये एक रेंज हो गया। उसके नीचे एक रेंज यहाँ से जाता है, सॉरी ये, ठीक है, नीचे से एक रेंज जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे कलर मिस हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से जाता है। ठीक है, उसी पे चल रहा है। ठीक है, दो लाइन हो गया, ये दो रेंज को डिनोट कर रहा है। थर्ड मैं डिफरेंट कलर से डाल रहा हूँ। ये आपका कुछ इधर से जाएगा। ठीक है, मतलब तीनों रेंज क्या है आपके, यहाँ से लेकर इतने रेंज में आपका ये तीनों रेंज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तीनों रेंज इतने मिले थे। टोटल हमारे कितने रेंज है? 3 रेंज है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसको मोटे कलर में दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तीनों को मैं आपको मोटे कलर से दिखा देता हूँ, वेट। ये देखिए, एक रेंज ये जा रहा है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा रेंज इसी से लगा हुआ ये जा रहा है, और थर्ड वन जो है वो इसी के नीचे से ऐसे जा रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप में हमारे क्या है, रेंज दिए हुए हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो रेंज देख रहे हैं, ये वाला जो रेंज देख रहे हैं आप, वेट अ सेकंड, हाँ, ये वाला जो आप रेंज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री बोलते हैं। चलिए, हिमाद्री की बात करें तो इसकी जो एवरेज जो हाइट है, एवरेज हाइट जो है, ये तकरीबन 6000 मीटर है। कितना मीटर है? 6000 मीटर। अगर बात करें हिमाद्री के फीचर की बात करें तो हिमाद्री यहाँ पे ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। हिमाद्री की बात करें कि हिमाद्री का सेकंड नेम क्या है, तो इसका जो सेकंड नेम है वो है आपका ग्रेट हिमालय। क्या नाम है? ग्रेट हिमालय, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनर हिमालय के नाम से। इनर
हिमालय। डन। ये हमारा पूरा हिमाद्री का एरिया है, जो कि मैंने आपको ये वाली लाइन जो दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन मैंने पूरी पढ़ा दी। ठीक है। हिमाद्री के नीचे जो रेंज आता है, यहाँ लिख देता हूँ, हिमाद्री के नीचे का जो रेंज है, यस, हिमाद्री का जो नीचे का जो रेंज है, इसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल। क्या बोलते हैं? हिमाचल। ठीक है। चलिए, हिमाचल के बारे में बताऊं मैं आपको, तो ये आपको पता है कि हिमाद्री के बिलो है, हिमाद्री के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, जिसे हम लोग, देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेसर हिमालय। ठीक है। अगर इसकी एवरेज हाइट की बात करें, इसकी एवरेज हाइट की बात करें तो 3700 टू 4500 मीटर तक है। ठीक है। जीरो ज़्यादा लग गया, फिर से लिख देता हूँ, 3700 टू 4500 मीटर तक है। क्या ये? लेसर हिमालय का पूरा पार्ट है। ठीक है। चलिए, फिर से ले लेता हूँ, 3700 मीटर टू 4500 मीटर। ये दो आपको मैंने बता दिया। पहला कौन सा बताया आपको? पहला मैंने आपको बताया हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री को ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी एवरेज हाइट कितनी बताई थी मैंने? 6000 मीटर। कौन से पत्थर से बना हुआ है? तो ये ग्रेनाइट्स पत्थर से पूरा बना हुआ है ये पूरा हिमालय। ठीक है। फिर उसके साथ इसका सेकंड नाम क्या बताया था? इनर हिमालय और एक ग्रेट हिमालय। ठीक है। नीचे मैंने आपको बताया हिमाचल के बारे में। हिमाचल के बारे में बात करें तो मैंने बोला था कि ये हिमाद्री के नीचे का पार्ट है। ठीक है। जिसे लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी जो मैंने आपको हाइट के बारे में बताया वो कितना है? 3700 मीटर टू 500 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है शिवालिक। क्या नाम है जी? शिवालिक नाम है। शिवालिक। चलिए, शिवालिक के बारे में मैं आपको बताऊं। शिवालिक की जो एवरेज हाइट है ये 900 मीटर टू 1100 मीटर है। ठीक है। बात करें किससे बना हुआ है तो ये मेड ऑफ एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। एलुवियम सॉइल जो कि एक फर्टाइल सॉइल है। ठीक है। उससे बना हुआ है हमारा। कौन बना हुआ है? एलुवियम सॉइल से बना हुआ है शिवालिक। ठीक है। तीन मैंने आपको पूरा रेंज बता दिया। ये तीनों रेंज जो है इनको अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर रखा है। ठीक है। तो इनके पार्ट के बारे में समझते हैं। आइए पहला, अच्छा, आप तीनों रेंज के बारे में समझ ही गए होंगे। सबसे ऊपर वाला जो रेंज है उसके फिर से आप एक नाम बता दीजिए। ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसको, हिमाद्री भी बोलते हैं। फिर लेसर हिमालय हो गया जिसे हिमाचल कहते हैं। फिर उसके बाद शिवालिक हो गया जिसे क्या कहते हैं हम लोग? आउटर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, मैं आपको अब नेक्स्ट बताऊंगा कि यही जो तीन पार्ट हैं, कौन से तीन पार्ट? यही हिमालय का जो पहला पार्ट है, वेट, हिमालय का ये जो पहला पार्ट है, फिर उसके बाद जो दूसरा भाग गया हुआ है, ये वाला दूसरा जो गया हुआ है, फिर इसी के ऊपर तीसरा जो हमारा गया हुआ है। ठीक है। ये तीनों भाग के बारे में जो है इनको ना रिवर ने क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नदियों द्वारा इसे डिवाइड कर दिया गया। तो एक रिवर और एक रिवर, ये दो रिवर मिलके क्या करती है? इसको काटती है। फिर एक रिवर यहाँ पे आगे काटती है, एक यहाँ पे काटती है और एक यहाँ। टोटल
5 नदियों द्वारा इसे क्या किया गया, काटा गया। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताऊं कि अच्छा ये याद रखिएगा कि इनको किस व्याप पे काटा गया। इनको हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया हिमालय को। ठीक है, और उनके अलग अलग क्या है, नेम है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। जो पहला जो ये रिवर जो है, ये जो हिमालय को काटने का काम करता है, इसका नाम है इंडस। क्या नाम है? इंडस। सेकंड जो रिवर है ये वाला, ये सेकंड जो रिवर है ये वाला, ये जो काटता है इसका नाम क्या है? सतलुज। कौन सी रिवर काटता है? सतलुज। ये जो रिवर है इसका नाम क्या है? काली। और ये तिस्ता। नेक्स्ट जो लास्ट वन रिवर है इसको बोलते हैं दिहांग। क्या नाम है इसका? दिहांग। ठीक है, ठीक है। ये 4-5 नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? हमारे हिमालय को काटा जाता है। इन हिमालय के जो काटा गया है इनके भी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, नेम है। ठीक है, ये जो आपका इंडस और सतलुज के बीच का जो रिवर एरिया है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको याद रखिएगा, इसको हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। पंजाब हिमालय। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं सतलुज और काली रिवर के बीच का, इसको बोलते हैं हम लोग कुमाऊन हिमालय। ठीक है, फिर काली और तिस्ता के बीच का जो एरिया है, ये जो काली और तिस्ता के एरिया बीच का एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। फिर उसके बाद तिस्ता और दिहांग के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं आसाम हिमालय। क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। ठीक है, तो ये टोटल आपके किस व्याप पे काटे गए? ये रेंज को 4 पार्ट पे अलग अलग नामों के द्वारा नदियों से काटा गया, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी नदी है। ये जो रिवर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इंडस है, फिर सतलुज है, फिर काली है, फिर तिस्ता है, तिस्ता के बाद दिहांग है। इंडस और सतलुज के बीच का जो एरिया है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलुज और काली के बीच का जो एरिया है उसे कुमाऊन हिमालय बोलते हैं। काली और तिस्ता के बीच का जो एरिया है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। तिस्ता और दिहांग के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आसाम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके रीजन के। बस गाइस आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे अगली क्लास में। ये हमारे हिमालय का पूरा प्रोसेस लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लेन्स की बात करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो हम लोग आज हिमालय का चैप्टर ख़त्म किए हैं। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? एंड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।